नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्लास 10th आरबीएससी का एक चैप्टर नंबर 15 की क्षेत्रमिति की बात करने वाला हूँ, मेंसुरेशन की बात करने वाला हूँ। तो जो भी यहाँ पे आरबीएससी के स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उनके साथ ये क्लास जो है आप शेयर कर दीजिएगा। सबका यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पे आप लोगों की डिमांड के हिसाब से आप लोगों ने यही बताया है, कमेंट सेक्शन में भी यही बताया है कि आपको आरबीएससी के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सारे चैप्टर्स मैथ्स के चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दें, वो भी ऑन टाइम। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति से। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि चैप्टर नंबर 15 आपका है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एन एरिया। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की बात करूं अगर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है उनके लिए बात करूं तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि, और एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दोनों चीज़ें मैं दोनों वर्ड्स यूज़ करूंगा जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी राजस्थान बोर्ड के आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट जितने भी लोग हैं, उनके साथ आराम से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया की, चैप्टर नंबर 15 की। इस बार आरबीएससी 2021 में से कुछ पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। तो आपका 15.2 और 15.3 जो है वो वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया है, इस बार रिड्यूस कर दिया गया है। तो 15.1 जो है वही आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट डाउन कर ले, कोई कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि जितने भी वो क्वेश्चन थे जो कि त्रिज्य खंड या चाप वाले क्वेश्चन थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। या मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपको ऐसा बोला गया था कि एरिया ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आपसे पूछा जाता था। आपसे पूछा जाता था कि और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते थे सेगमेंट के ऊपर, या मैं बात करूं अगर त्रिज्य खंड के ऊपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात करूं तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन इस बार के लिए क्या हो गए हैं, इस बार के लिए उनको रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन 15.3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको करने हैं, जो कि सिंपल यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड है, एरिया के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15.1 जो है वो पूरा आ रहा है आपका, 15.2 और 15.3 जो है वो कट हो चुका है। तो ये कंफ्यूजन मैं हर चैप्टर के साथ बताते जा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता जो मैंने पढ़ाई थी आपको, प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाई थी, वो पूरा का पूरा आ रहा है। 4 नंबर पक्के करने हो तो आप यहाँ पे प्रीवियस क्लास में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये पार्ट तो हो गया, डिलीटेड सिलेबस की बात भी यहाँ पे हो गई। अगर बात करूं मैं तो मेंसुरेशन आपका इस बार के लिए कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है दोस्तों। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से गेन हो जाएंगे। 10 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 10 मार्क्स में एक तो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, और एक जो आपका चैप्टर है वो है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 16 वाला जो चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं घन घनाभ, जो पढ़ते हैं अपन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अगर बात करूं मैं, या मैं बात करूं क्यूब, क्यूबॉइड वाले जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया, या मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वो उस वाले चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 16 में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 को। तो 10 मार्क्स अगर गेन करने, तो अगर एक चैप्टर का एवरेज निकालोगे आप दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे कितने मार्क्स का हो जाएगा? चैप्टर नंबर 15 आपका हो जाएगा दोस्तों 5 मार्क्स का। तो आज की क्लास में आप 5 मार्क्स पूरे लेके जाएंगे। क्षेत्रमिति यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 15 है ये, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद अब चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा टारगेट है आरबीएससी 2021 को फोड़ने का टारगेट है एकदम। यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 जो है मैथ्स के अंदर लेकर आने हैं। आप चाहें तो प्रायिकता को देख सकते हैं, 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात यहाँ पे लिख दी है मैंने कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की बात करूं, या बात करूं मैं वृत्त की परिधि और परिमाप की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है दोस्तों। चाहे आप वृत्त की परिधि बोल दो, चाहे आप वृत्त का परिमाप बोल दो, क्या होगा उसका वैल्यू 2πr ही होगा। 2πr यहाँ पे इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। 2πr यहाँ पे क्या बोल देंगे, वृत्त की परिधि बोल देंगे या क्षेत्रफल बोल देंगे, या मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या मैं बात करूं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये 2πr कैसे आया दोस्तों, मैं भी बात करूंगा इसके बारे में, अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तीनों के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है अपना एरिया ऑफ ए सर्कल, वो है हमारा πr स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होता है, πr स्क्वायर। बस आपको यही बातें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक बातें इस बार के लिए आपके राजस्थान बोर्ड में रह गई है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो है एरिया ऑफ टू सर्कमस्क्राइबिंग
ऑफ अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल, तो मतलब दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछता है अगर, तो आपको लगाना है पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू, आप पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, उससे पहले आप इसको एक बार से नोट डाउन कर लीजिए। ये सर्कल होता है दोस्तों, अभी सर्कल को पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीजें होती है, तो इसको एक बार पूरा एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, सारे फॉर्मूले आपने वन बाय वन करके एकदम लिख लिए होंगे। ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा क्योंकि 15.1 ही जो है वही आपकी रह गई है। 15.1 के एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से तीनों फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है 15.1 को सॉल्व करने के लिए, और वही चीज़ हमारे पास इस बार सिलेबस के अंदर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअल में, बेसिक क्या है हमारा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सर्कल क्या होता है। सर्कल देखेंगे दोस्तों तो सर्कल इस तरीके से बनता है, उसके अंदर एक सेंटर होता है, और यहाँ पे इसको जो क्या बोल देते हैं दोस्तों, अपन रेडियस बोल देते हैं। रेडियस या क्या बोल देते हैं, हिंदी में बात करूँ तो हम बोल देते हैं त्रिज्या बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं, त्रिज्या बोल देते हैं, और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, रेडियस बोल देते हैं दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर आपको पता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो क्या समझेगा कि त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है हमारा, रेडियस है। चलिए अब यहाँ पे बात करूं अगर, तो सर्कल का रेडियस आपको पता लग गया, ये पूरा का पूरा वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है, और अगर इसको डबल कर दिया जाए दोस्तों, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आपका डायामीटर बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, डायामीटर बोल देंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, डायमीटर तो हो गया है। डायमीटर क्या होता है हमारा, हिंदी में अगर बात करूं तो वो होता है हमारा व्यास। क्या होता है, व्यास। अब आप देखेंगे कि रेडियस का डबल कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, डायमीटर आ गया, और अगर मैं बात करूं इसका व्यास का आधा कर दिया तो भी क्या आ गई, हमारी त्रिज्या आ गई। तो दोनों बातें एक ही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, r इक्वल टू डी बाय टू आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, व्यास, या फिर लिख सकते हैं d इक्वल टू 2r। दोनों बातें सेम है, या तो डायमीटर का क्या कर दो, डायमीटर का आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी, या त्रिज्या का दुगना कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, त्रिज्या का अगर आप दुगना कर देंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, रेडियस का अगर आप डबल कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा, या त्रिज्या का डबल कर देंगे तो आपको व्यास मिल जाएगा, और अगर व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे व्यास और त्रिज्या के बीच में रिलेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा पार्ट जो है आपका वो क्या है, आपका ये वाला पूरा पार्ट जो है वो क्या है, डायामीटर है, और ये वाला आधा पार्ट जो है यहाँ से लगा के ये यहाँ तक क्या है, हमारा रेडियस है। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला गया कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है दोस्तों, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, आपने एक यहाँ पे मैदान देखा होगा, कोई भी जिसके अंदर क्रिकेट का मैदान देखा होगा आपने, उसके अंदर देखा होगा आपने कि पूरा सर्कल होता है एक तरह से, ठीक है, पूरा सर्कल होता है। तो वो सारी जो बाउंड्री है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त का परिमाप बोलेंगे, या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो ये पूरी बाउंड्री है दोस्तों, ये वाली पूरी बाउंड्री, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, वृत्त की क्या है, परिधि है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है। क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो गई हमारी, 2 पाई r हो गई। सिंपल सी बात है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए एक यहाँ पे कोई भी व्हीकल है, या कोई भी मतलब कार है या बस है, उसका क्या होता है, जो आपका टायर होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। तो अगर वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा अपना 2 पाई r चक्कर लगाएगा। वो वृत्त का परिमाप अपने पास आ जाएगा, वृत्त की परिधि अपने पास आ जाएगी। अपने को पता लग जाएगा कि इसने एक चक्कर अगर एक राउंड पूरा कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे वृत्त की परिधि हो गई, वो 2 पाई r हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो ये बाउंड्री की बात करूं अगर, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस होता है, या इसको पेरीमीटर भी बोल देते हैं दोस्तों। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों बातें एक ही है। चाहे मैं यहाँ पे पेरीमीटर बोल दूं, चाहे सर्कमफेरेंस बोल दूं, परिधि हो या परिमाप, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 पाई r आपका इस तरीके से 2 पाई r को आप लिख देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आपने लिख दिया, इसके बाद 2 पाई r आपने लिख दिया, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अगर आप इसको पूरा का पूरा काट दें दोस्तों, अगर इस पूरे सर्कल को अगर आप काट दें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर आपने देखें आप, ये पूरा का पूरा सर्कल है, इस तरीके से मैं सर्कल को बना देता हूँ जिससे कि थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। साथ के साथ अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो वो नोट डाउन भी कर सकता है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये पूरा सर्कल है दोस्तों। अगर आप सोचो इस सर्कल को मैंने बीच में से काट दिया,
ठीक है, काट के इसको पूरा स्ट्रेट लाइन बना दिया, एक सरल रेखा बना दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पे सरल रेखा बना दूंगा इसको, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट किया, एक पॉइंट ए मिल गया और दूसरा पॉइंट बी मिल गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मिल गया, डी मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी को वापस से मिला दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक वृत्त ही बन जाएगा, एक सर्कल ही बन जाएगा। आपको इस तरीके से सोचना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डी है, डी है क्या दोस्तों, डी आपका यहाँ पे क्या है, अगर आप पाई की बात करें, पाई क्या होता है दोस्तों, पाई एक कांस्टेंट है जो कि क्या है, किस किस के बीच का कांस्टेंट है दोस्तों, जो पाई है हमारा उसको हम क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, या फिर हमें 22/7 ना देके और क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ हो 3.14 तो हम यहाँ पे 3.14 को यूज करेंगे। लेकिन अनटिल और अनलेस जब तक आपको दे ना तब तक आपको यूज नहीं करना है 3.14, आपको हमेशा क्या यूज करना है 22/7, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ब्रैकेट में कि आप पाई को 3.14 यूज करें तब आप 3.14 को यूज करेंगे, अदरवाइज कभी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा डी है आपका, आपको ये पता होना चाहिए ये डी जो है क्या, ये पूरा का पूरा अगर आपने इसको पूरा ओपन कर दिया, पूरा इसको खोल दिया तो ये है क्या एक्चुअल में, आप देख रहे हैं पाई एक कांस्टेंट है और ये पूरा जो चक्कर है ये क्या है, आर के साथ यहाँ पे पूरा चक्कर लग रहा है। पूरा चक्कर अगर आप देखें, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं या आप यहाँ पे क्या जाएं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएं इसको तो पूरा आप देखें 2 आर यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आप पूरा देखें, आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने पूरा आर और फिर वापस से आर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आप 2r को पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, वृत्त की परिधि आती है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, थोड़ा इसको मैं विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको वृत्त की परिधि के बारे में थोड़ा नॉलेज आ जाए, आपको पता लग जाए। तो हमारी वृत्त की परिधि क्या हो गई दोस्तों, 2πr हो गई। अब आप देखें यहाँ पे कि पाई जो है ये होती है हमारी वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस की इक्वल होती है। अगर ये 2r जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, मेरा d होता है, तो c इक्वल टू क्या आ गया मेरा, c इक्वल टू आ गया दोस्तों, c को अगर मैं डिवाइड कर दूं या मैं r की बात करूं या पाई के अंदर रखना चाहूं, किसी में भी आप इसको कांस्टेंट को ले सकते हैं। कांस्टेंट किसके बराबर है वो देखिएगा, पाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, c/2r, और c क्या है हमारा, ये जो 2r है, c तो सर्कमफेरेंस है और जो 2r है वो क्या है हमारा दोस्तों, d है, मतलब डायमीटर है। अगर आप, मैंने क्या बताया था प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस अभी बताया मैंने प्रीवियस यहाँ पे स्लाइड के अंदर कि 2r जो है वो क्या है हमारा, d तो है, अगर रेडियस का दुगना कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, डायमीटर मिल जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को करने से पहले आपको विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2πr है क्या एक्चुअल में। तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, एक एक बात मैं बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने आपको सारी चीज बताई कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा अपना सर्कल जो है वो क्या है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, अब वृत्त की परिधि को डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मूला आपको लिखवाया, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया आपको πr² जो है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये वृत्त है हमारा, ये r है यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। आपको याद रखना है इस बात को। अगर आप इसको याद रखने के तरीके को बताऊं अगर, तो यहाँ पे r² को यूज किया गया है। r² क्यों लिया गया है, त्रिज्या का स्क्वायर क्यों किया गया है, क्योंकि एरिया और त्रिज्या के स्क्वायर का अगर बात करें तो वो क्या आता है हमारा, पाई आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, पाई आता है। एरिया और क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर कर दें, उन दोनों को रेशियो में ले लें तो वो क्या आता है हमारा, पाई आ जाता है। लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना है, हमें πr² पता होना चाहिए। अब देखिए सिंपल आपको दिमाग लगाना है अपना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो 2πr वाले फॉर्मूले के अंदर केवल एक बार r को लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या है, एक परिधि है, एक परिमाप है जिसका यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है। आप उसको काउंट एक बार ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें केवल r एक ही बार है तो वो सेंटीमीटर या मीटर के अंदर ही आएगी, जो भी आपकी त्रिज्या होगी, जो भी आपका परिधि होगी, जो भी आपका परिमाप होगा। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे r का स्क्वायर किया गया है, इसका मतलब या तो मीटर स्क्वायर आएगा और या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये क्यों होता है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, क्षेत्रफल है इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट आपको पता है किसमें आता है, स्क्वायर में आता है, वर्गमूल में आता है, मीटर का वर्गमूल, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर का वर्गमूल, या उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो या मीटर का स्क्वायर कर दो। तो बेसिक बातों से आप इसको देख सकते हैं, ये πr² हो गया। अब यहाँ पे तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं 15.1 का, 15.2 और 15.3 ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया है, आपका कट चुका है। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेगमेंट जो है वो आपका इस बार के लिए हटा दिया गया है। आपको केवल फोकस करना है किस पे, 15.1 पे, इसीलिए एक एक बात को क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कहाँ से आता है उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारे लिए बिल्कुल एकदम, हम इस जिन चीज़ों को बिल्कुल एकदम प्रोसीड कर रहे हैं, एक एक बात आप तक पहुंच जाए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तक एक एक बात पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे अगर सरकमस्क्राइब या दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो एक वृत्त ये है, सकेंद्रीय का मतलब होता है दोस्तों जिनका एक ही केंद्र हो, या सरकमस्क्राइबिंग का मतलब भी यही होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, मतलब उसका सेंटर क्या हो गया, एक ही सेंटर हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा सेंटर होता है सर्कल का, इसको मान लीजिए ये सेंटर है, एक रेडियस आपको दे रखी है मान लीजिए R2 और एक रेडियस आपको दे रखी है दोस्तों वो है R1। अगर R2 और R1 इस तरीके से आपको लिखा हुआ है तो आपको बताया गया कि दो, ये जो एरिया है आपका दो सेकेंडरी वृत्त परिबद्ध क्षेत्रफल जो है, ये वाला जो एरिया है ये कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। अगर इस वाले एरिया की बात करूं तो ये कैसे निकलेगा, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा, वो कितना होता है पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई R स्क्वायर होता है, तो इसको R1 बोल दिया मैंने, इसको R2 बोल दिया छोटी वाली रेडियस को। तो अगर मान लो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है मेरा, इसमें से अगर छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूंगा तो ये कौन सा सकेंद्रीय परिबद्ध यहाँ पे जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या दोस्तों, एरिया आ जाएगा क्या उसका। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो मैं बता दूं उनको कि अगर टू सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है और आपको यहाँ पे शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन मतलब ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है तो क्या बच जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट ही तो बच जाएगा, परिबद्ध क्षेत्रफल या फिर शेडेड रीजन ही तो बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको दो सेकेंडरी वृत्त दिए हुए हो या सर्कमस्क्राइबिंग वाला पार्ट दिया हो। तो एक एक बात यहाँ पे क्लियर होती जा रही है, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको कवर करवा दिए। अब एक आधे एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं जिससे कि अपने को और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपको दे दें कोई भी चीज़ ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप चेक करें तो वृत्त की परिधि अगर आपको दी हुई हो, क्या दिया हुआ हो, वृत्त की परिधि आपको दी हुई हो, वृत्त की परिधि आपको डायरेक्टली क्या दे दी, लिख देता हूं मैं वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, या मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अगर आपको गिवन हो, क्या दिया हुआ है आपको 119 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी चीजें। एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या दिया हुआ है आपको 119 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि रेडियस बताइए, आर का वैल्यू बताइए। तो आपसे रेडियस पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, रेडियस आपसे पूछा गया है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं एक बार, बस आप मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। अब आप ये देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr, और वो किसके इक्वल रखनी है आपको 119 सेंटीमीटर के इक्वल रखनी है, क्योंकि वृत्त की परिधि आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब आपको पता है पाई अगर आपको अनटिल और अनलेस पाई इक्वल टू 3.14 ना दे, 3.14 अगर आपको ना दे तो आपको क्या यूज करना है, आपको 22/7 22/7 आपको यूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको 2π को उधर ले जाएंगे तो रेडियस कैसे निकलेगा हमारा 119/2 इंटू पाई। अब आपको पता है पाई का वैल्यू क्या लेना है मुझे 22/7, तो 22 नीचे आएगा और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए 119 इंटू क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे यहाँ पे आ गया मेरा 2 इंटू पाई, ठीक है 2 इंटू पाई। तो पाई को क्या लिखोगे आप 22 और ये क्या आ गया 7 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, आर का वैल्यू निकाल लोगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो 119 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये कैलकुलेशन पार्ट है। सिंपल आपका क्या मिल जाएगा, आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि कुछ भी दे दे। मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लिया है 119 सेंटीमीटर का, तो अगर आप इसको पॉइंट्स के अंदर आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 119 इंटू 7 को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 44 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, रेडियस इस तरीके से निकलता है। अगर पाई आर स्क्वायर को यूज करना है, अगर आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि अपने को पता लग जाए कि किस तरीके से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे आप, तो अगला जो पार्ट है हमारा वो हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। अगर आप चेक करें तो अगर आपको रेडियस दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, रेडियस अगर आपको दिया हुआ हो, रेडियस आपको दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है
7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि आपको सरकमफेरेंस बताना है, ठीक है, सरकमफेरेंस मतलब वृत्त की परिधि बतानी है और एरिया बताना है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, क्योंकि आर का वैल्यू 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर क्या आ गया दोस्तों आपका सरकमफेरेंस आ गया, या मैं बोलूं वृत्त की परिधि आ गई, वृत्त का परिमाप आ गया। अगर आगे बात करूं एरिया की, तो अगर आप एरिया के अंदर वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 7 इंटू 7 कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 14, 7 2 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको एरिया और सरकमफेरेंस निकालना आप बिल्कुल आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको वृत्त की परिधि दी हुई हो तो पिछली बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वैसे वृत्त की परिधि को आपको इक्वल रखना है। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के इक्वल उसको रख देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। अगर एरिया ऑफ सर्कल आपको क्वेश्चन में गिवन हो और आर पूछा जाए तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है कि यहाँ पे 10 मार्क्स का है। अगर इस चैप्टर की बात करूँ अकेले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया की बात करूं, चैप्टर नंबर 15 की बात करूं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सारे बेसिक्स मैंने इस क्लास के अंदर कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जहां पे मैं चैप्टर नंबर 15.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।